चुनाव का तो समय खत्म हो चुका है, आपकी तरफ भी चुनाव नहीं होगा। इतनी उठा पटक, इतनी भागम भाग क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो भी लोग हैं, यकीन जानिए 4-5 लोग यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, इन्हीं लोगों को सुनना है और सुन लेंगे आप तो। अक्सर मैं मंचों से कहा करता हूँ कि चांदनी रात की कसम तुमको आज जाने न देंगे हम तुमको। चांदनी रात की कसम तुमको आज जाने न देंगे हम तुमको। रात यह नूर में नहाई है, सुबह होने का है भरम तुमको। तो आज की रात अगर आप हमको देते हैं, यह रात यादगार हो जाएगी। ये चैनल के लोग जो इस कार्यक्रम को कल दिखाएंगे, दूर तमाम अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि देशों में बैठे लोग अगर देखेंगे तो कहेंगे कि हमारे जनपद कुशीनगर में, लक्ष्मीपुर बुजुर्ग में आदरणीय अभय पांडे जी के आयोजन में इस तरह का कार्यक्रम हुआ, जहां स्वर्गीय अंबिका पांडे जी के श्रद्धांजलि सभा में कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ था। मुन्ना मवाली, अवध किशोर अवधू, विनय कुशवाहा जी, भाई अजय गिरी जी, माधुरी मधु सहित भाषा प्रेमी भी उपस्थित रहे हैं। सज्जनों, आने जाने का क्रम यह लगा ही रहेगा, लेकिन जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, मुझे विश्वास है कि आप काव्य प्रेमी लोग हैं, सुधी सज्जन हैं, तो इस कार्यक्रम को अंतिम सोपान तक पहुँचाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि जब कहा है मंचर सुल्तान बेतिया से मंचों का संचालन करते थे तो कहते थे कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं, हम जो मिलजुल के यहाँ बैठे हैं इसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये हमारी कल्चर है, हमारी सभ्यता है, जहाँ हम एक साथ बैठते हैं, जहाँ किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता, आपसी कोई द्वेष नहीं होता। और हम लोग ऐसे हैं लोग जहाँ समाज को जोड़ने का चिंतन हमेशा करते हैं। कविता पढ़ना केवल अर्थोपार्जन का ये साधन नहीं समझिए, केवल पैसा कमाने के लिए ही कविता नहीं पढ़ी जाती है। कविता का मतलब होता है कोई संदेश आप तक पहुँचाएँ, आपके समाज के बीच की बात आप तक पहुँचाते हैं कविता के माध्यम से, तो ये कवि का कर्तव्य बनता है। इसीलिए कहा गया है, मैंने तमाम सारे मुक्तकों में कहा है। एक मेरे मित्र ने कहा कि हम यहाँ आए नहीं हैं सिर्फ गाने के लिए, रोशनी लाए हैं हम सारे जमाने के लिए। ये अंधेरा एक पल भी टिक नहीं सकता यहाँ, आप जो तैयार हों इस पर निशाने के लिए। केवल गाना ही, कविता पढ़ना ही हम लोगों का मकसद नहीं है। एक संदेश आप तक पहुँचाना हम लोगों का मकसद है, कविता के माध्यम से ही। मुन्ना मवाली हमारे मंच पर उपस्थित हैं, हास्य व्यंग के बड़े अच्छे कवि हैं। समय हाथ से निकल न जाए, इसके लिए मैं चाहता हूँ अपनी अपनी प्रतिनिधि रचना ही, केवल एक एक रचना सारे कवि सुनाएंगे। फिर दोबारा अगर आप उपस्थित रह गए तो सारी बातें होती रहेंगी, मैं भी कुछ पढ़ ही दूंगा। और आपको बता दूं, हमारी कविताएं सुने बिना कोई चला जाता है 7 जन्मों तक छछूंदर होता है। हाँ, हम ब्राह्मण आदमी हैं, जान लीजिए। हाँ, हम श्राप दे देते हैं लोगों को जो बीच में चले जाते हैं। हमारी बिना कविता सुने तो 7 जन्मों तक छछूंदर होंगे। इसलिए आप लोग बैठे रहिए, बारी बारी सबको सुन ही लीजिए। आप लोग चले जाएंगे तो इतने ही लोग हैं, इसमें भी कम पड़ गए तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, और यह सारा ब्रह्म हत्या का पाप आप ही लोगों को पड़ेगा। इसलिए मुन्ना मवाली को मैं चाहता हूँ कि आप आइए, अपनी कविता से सबको सराबोर कीजिए। एक बार छोटी मोटी ताली इनके सौभाग्य में जो हो आप लोग दे ही दीजिए। आप हमको उठाए, भगवान आपको उठाए। आज स्वर्गीय अंबिका पांडे जी की पुण्यतिथि में हम लोग शामिल हुए हैं। मैं उस परमपिता परमेश्वर से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आशा के साथ आशान्वित हैं कि भगवान इनके आत्मा को शांति प्रदान करें। कि आप सभी को मैं बार बार नमन करता हूँ। जिस तरह पूनम की रजनी में सागर की हजार हजार लहरें अंगड़ाइया लेती हैं, जिस तरह इस कार्य कजरारे बादर को देखकर मयूर आग विभोर होकर थिरक उठते हैं, ठीक उसी तरह आप लोगों के बीच में
अपने आप को पाकर अपार खुशी की अनुभूति प्राप्त हो रही है। बहुत बढ़िया। और ऐसा कार्यक्रम जो साहित्य प्रेमी, जो दिल का प्रेमी, ऐसा कार्यक्रम वही करा सकता है जो साहित्य प्रेमी होते हैं। मैं ऐसे कार्यक्रम के लिए आदरणीय अभय पांडे जी को बार बार उनका मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हमको आदेश मिला है, एक मेरा गाना बहुत प्रसिद्ध है, मेरी घर मेरी गाड़ी है, लेकिन इस गाने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। यहाँ पे सबको पता हो चुका है, क्योंकि अभी आदरणीय अभय पांडे जी ने कहा है कि आदरणीय भाषा प्रेमी जी के यहाँ भांजे हैं। सत्य बात है, अपने मामा और मामी के सामने कविता कहने में कुछ और ही बात होती है, आनंद आता है। मैं इन लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई अवधू जी बहुत बड़े कवि हैं, तमाम टीवी चैनलों से इनका कार्यक्रम प्रसारण होता है। मैं इनको नमन करता हूं। आदरणीय विनय कुशवाहा जी मास्टर साहब को मैं नमन करता हूं। और मैं सीधा सीधा चलता हूं अब हास्य के तरफ, क्योंकि हम लोग भोजपुरी भाषी क्षेत्र से आते हैं, सीधा हम भोजपुरी से जुड़ते हैं। हम कहे नहीं कि कबो खुशी कबो कम होला, कबो खुशी कबो कम होला, अरे ताली उहे बजावेला जकरी हाथे में दम होला। हम कहीं जाने, देखिए पिक्चर आप सब देखा तो कब पर्दा पे पहले आओ, तो अब तो चूंकि मोबाइल हो गई, टीवी हो गई, बस घर घर में तो पहले सिनेमा हॉल में जाके आदमी देखत रहला। सबसे पहले वही पर आई कि धूम्रपान निषेध है। हम 3 गो धूम्रपान के संदर्भ सहित व्याख्या कैले है। स्वागत है। वो कौन चीज है, वो कौन नशा है जो लेके संदर्भ सहित हम व्याख्या कैले है। स्वागत। पहला कि भांग खाए एक नफा, भांग खाए एक नफा, आ खाना खत्म पेट सफा। दूसरा नशा का है कि गांजा पिए एक नफा, गांजा पिए एक नफा, आँखी लाल बात सफा, आ दारू पिए एक नफा, सर पे जूता जेब सफा। बताए कि लिखल बताए जा यूपी और बिहार ना बंदी पाई जा। शब्द में हम अपन परिचय दे कि नाम हुए मुन्ना, नाम हुए मुन्ना, रही ले पूना, आ खाई ले पान, तब लगाई ले चूना। वाह वाह वाह। देखिए जिंदगी में प्रेमी जी कहनी है कि हौसल जिंदगी के बहुत बहुमूल्य चीज बा। जहाँ हंसी नहीं खे तहाँ हरासमेंट ही बा, बाकी कुछ बा ना है। बिल्कुल हम लिखले बानी कि हंसी दहिया के ऊर्जा है, हंसी सुख के कल पुर्जा है, हंसी दौलत से मिली ना, हंसी तूफान से हिली ना, हंसी हम दर्द अदावा है, हंसी मक्खन मावा है, हंसी मन के मन मूरत है, हंसी चेहरा के सूरत है, हंसी गटई के हार हवे, हंसी दहिया के ऊर्जा है, हंसी सुख के कल पुर्जा है, हंसी दौलत से मिली ना, हंसी तूफान से हिली ना, हंसी हम दर्द अदावा है, हंसी मक्खन मावा है, हंसी मन के मन मूरत है, हंसी चेहरा के सूरत है, हंसी गटई के हार हवे, हंसी जीवन के तार हवे, हंसी के आदत धरेला, हंसी हरास के हरेला, हंसी से दूर जे भागेला, वो कुकुर जैसे लागेला। वाह वाह वाह, क्या बात। देखिए हम कहेंगे एगो कविता के माध्यम से बहुत अच्छा लगल। आ जाइए आके आदरणीय अभय पांडे जी
इतना सुंदर बेमिसाल कार्यक्रम बहुत कम लोग के बीच में, बहुत आप लोग के मतलब इतना हमके आज खुशी होता कि पांडे परिवार, चूंकि हम पांडे भी हैं, पांडे ही हैं, इतना अच्छा लगता है ये आके कि ये तरह के कार्यक्रम में जहां राजा साहब के मंच से बहुत कम समय भइल अपन प्रस्थान करनी है। एगो हमार मान बाटे आदरणीय अभय पांडे जी के द्वारा कि एगो अपन गीत सुना दे। हम गीत भी लिखनी, कविता लिखनी, हास्य लिखनी, लेकिन शायद ही आप ऐसा गीत कहीं सुन लो कब सबे। हम कविता सुना के आप सबके सामने परोसता नहीं, ओकरे बाद ही गीती का हम परोसब। हम लिखले हैं कि जुग जमाना मौसम बदलल, जुग जमाना मौसम बदलल, खड़ा भइल तूफान देख ली। देखिए हमार बड़हन भाई अवधू जी कहनी वाह बड़ा अच्छा लगला। यह तो हमेशा प्रोत्साहित हमके करते रहे कि जुग जमाना मौसम बदलल, जुग जमाना मौसम बदलल, खड़ा भइल तूफान देख ली। जुग जमाना मौसम बदलल, खड़ा भइल तूफान देख ली। आ मेहरी मर चिन्हाते नहीं खे, लइका बूढ़ जवान देख ली। खेती बाड़ी दुनियादारी बोल चाल पहनावा, खेती बाड़ी दुनियादारी बोल चाल पहनावा, आ दीने दीन बदलते जाता भाई पछुआवा। 3 माह में गेहूं पाके, 3 माह में गेहूं पाके, 5 माह में धान देख ली। देखिए हमार अवधू भैया यहाँ के सरकारी नौकरी करते रहती है यहाँ के, लेकिन कभी हो गई नहीं। कैसे कभी भई नहीं मालूम आप सबके? नहीं के पता, हमके पता बा कैसे कभी यहाँ का हो गई नहीं, हमके पता बा। यहाँ के नौकरी लगावल गई रहे, नौकरी करत रहनी, लेकिन कौन नौकरी मान ले केहू नौकरी कराई तब बैठा के थोड़ी पगार दी, तनख्वाह दी। यहाँ के जब खा ले तो नींद लग जा, और जब जाग जाए तो भूख लग जा। हाँ, जब खा ली तो नींद लग जा, और जाग जाए तो भूख लग जा। अब बताइए क्यों नौकरी दी? खेती बाड़ी दुनियादारी बोल चाल पहनावा, और दीने दीन बदलते जाता भाई पछुआ हवा। 3 माह में गेहूं पाके, 5 माह में धान देख ली। अब मेहरी मर चिन्हाते नहीं के, लइका बूढ़ जवान देख ली। राइट लेफ्ट निरक्षर बोले, राइट लेफ्ट निरक्षर बोले, शहर की ओर निकलते, और टीवी सीडी डेक मोबाइल लैपटॉप की चलते। आज समय से पहले बेटा बेटी, समय से पहले बेटा बेटी सबके भाई सियान देख ली। मेहरी मोरा चिन्हाते नहीं के, लइका बूढ़ जवान देख ली। क्या बात है, वाह 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 वाह, ताली बज जाए खाली। जाति धर्म भाषा के झगड़ा क्षेत्रवाद के नारा, जाति देखिए कैसा शब्द है कि जाति धर्म भाषा के झगड़ा क्षेत्रवाद के नारा, और टूटल प्रेम असने लोग के छूटल भाईचारा। क्या बात है, वाह 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 वाह। जाति धर्म भाषा के झगड़ा क्षेत्रवाद के नारा, और टूटल प्रेम असने लोग के छूटल भाईचारा। क्या बात है। आ मुर्गा मछली दारू देके, मुर्गा मछली दारू देके, और चोर भइल प्रधान देख ली। क्या बात। मुर्गा मछली दारू देके चोर भइल प्रधान देख ली। अब मेहरी मरा चिराते नहीं के, लइका बूढ़ जवान देख ली। क्या बात, वाह 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 वाह। हत्या लूट बलात्कार, हत्या लूट बलात्कार कहतो लागे संकोच, अयानर जनता चौपट राजा नइखे तन को लोच। क्या बात। आ थाना में मुखबिर दलालन, चोरन के खानदान देख ली। अब मेहरी मरा चिढ़ाते नहीं के, लइका बूढ़ जवान देख ली। भेड़ा गधा घोड़ा कट, भेड़ा गधा घोड़ा कट निकलल हेयर स्टाइल, अब 5 लकीर के नाली के गजनी कट नाम धराई। क्या बात है, वाह 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 वाह।
भेड़ा गधा घोड़ा कट निकलल हेयर स्टाइल। हाँ अब 5 लकीर के नाली के गजनी कट नाम धराई। गजनी अब कैसे कहीं मवाली अब तो अब हद में बाजान देख ली। अब मेरी मरा चिन्हाते नहीं के लड़का बूढ़ जवान देख ली। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह।